Good morning to class 4th, beta. Today we will continue our chapter 12, that is human resources. Chapter number 12, human resources. As you know that today is 20 January 2021 and today is Wednesday. Okay bacha, today we will read page number 93 and let's start our reading of this topic, that reasons for uneven distribution. Reason for uneven distribution. In our previous video, we discussed that in the India there is uneven distribution. Uneven distribution जैसे population है बेटा, किसी place पे तो बहुत ज़्यादा population है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और किसी place पे बहुत कम लोग रहते हैं. तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, uneven distribution ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि सारे जो क्या है, हर स्टेट में इक्वल पॉपुलेशन रहती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रीजन फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. रीजन फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग संख्या में लोग रहते हैं. ठीक है, उसका हमें क्या बताना है, रीजन बताना है, कारण बताना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. The uneven distribution of population depends on a number of factors. बहुत सारे factors पर डिपेंड करता है बेटा ये कि किस क्षेत्र में, किस स्टेट में कितनी जनसंख्या रहती है. ठीक है, one of the most important factor is the unequal distribution of natural resources and wealth. उनमें से सबसे important factor क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड वेल्थ. जहाँ पे हमें ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं और जहाँ पे हमें क्या होता है, अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छे पैसे मिलते हैं, वहीं पे तो हम जाना पसंद करेंगे ना, है ना बच्चा. तो ये क्या है, इसका फर्स्ट रीज़न है. ओके, नेक्स्ट वन इज बेटा, देखो ये क्या है आपका, ये आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप गिवन है. देखो ये क्या है, इंडियाज हाईलाइटेड उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. ये क्या है आपके, देखो यहाँ पे आपके गिवन है उत्तर प्रदेश, ये रहा ग्रीन जो इसमें शेड में दिखाया, वो महाराष्ट्र ये है. बट बेटा आंध्र प्रदेश ये आपका क्या है, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे क्या है, ये बेटा पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ आवर इंडिया रिसाइड्स इन एरियाज वेयर देयर इज अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अबंडेंस मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी में, जहाँ आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे ये सारे रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबल है. लाइक द वाटर, फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल सॉइल क्या होती है, जो अच्छी मिट्टी होती है, जिसपे सारे आपके मिनरल्स होते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से सारी की सारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो. ठीक है बेटा. अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, जहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे होते हैं, जॉब उनको अच्छे से मिल जाए, एजुकेशनल स्कूल कॉलेजेस वहाँ नियर बाय हो, हाउसिंग फेवरेबल क्लाइमेट हो, रेनफॉल हो, फ्रेश एयर हो, एटसेट्रा. मतलब ये क्या है, all these factors we required to set our house. अपने हाउस को कहाँ पे बनाना है, ये सारी चीज़ बेटा उसमें क्या करती है, मेन रोल प्ले करती है. जैसे कि अगर कोई बच्चा कहाँ पे है, यहाँ के कोई गांव में रहता है ना, गांव में रहता है, वो गांव 5 से 6 किलोमीटर दूर है, तो उसको डेली यहाँ से अप डाउन करने में टाइम भी लगता है और उसका पैसा भी खर्च होता है ना. तो अगर क्या करे वो, अगर यहाँ पे बहादुरगढ़ में ही आके रहने लग जाए, तो यहाँ पे तो क्या है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल भी है, अच्छा पानी का सिस्टम भी है, अब बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी है, तो उसके लिए बेनिफिट होगा ना बेटा. यहाँ पे कंपनीज भी है, कंपनीज से उसको जॉब मिल जाएगी, उसके बच्चों को यहाँ पे अच्छी स्कूल फैसिलिटी मिलेगी, हॉस्पिटल वगैरह की सारी फैसिलिटी है. तो वो क्या करेगा, तो बहादुरगढ़ में रहना ज़्यादा पसंद करेगा ना. क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारी चीज़ क्या है, अवेलेबल है.
गॉट इट बच्चा। तो क्या है, थिंक ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया विच आर मोस्ट ऑफ दिस, उनमें से आपको याद सोचना है कि कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द आंध्र प्रदेश। ये क्या है आपका महाराष्ट्र, येलो कलर से जो हाईलाइट किया हुआ बच्चा, ये उत्तर प्रदेश ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, पिंक कलर से आंध्र प्रदेश हाईलाइटेड है, बिहार, ये रहा बिहार बच्चा, ठीक है। वेस्ट बंगाल आपका ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है। तो ये जो रीजन है, ये बच्चा आपका कौन सा रीजन है, ये आपका रीजन क्या है, हाईली पॉपुलेटेड है, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंडिया ए रिच कंट्री विद पुअर पीपल, कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा गरीब लोग क्या करते हैं, रहते हैं। ओके, देखो कैसे, एज वी हैव read in the previous chapter, India is rich in her natural resources, कि हमने फर्स्ट, इससे पहले चैप्टर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज था ना, उसमें हमने क्या रीड आउट किया, प्रीवियस का मतलब क्या होता है बेटा, इससे पहले जो हमने किया है, ठीक है। उसमें हमने क्या रीड आउट किया कि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा हैं, हाउएवर मैनी ऑफ हर पीपल आर स्टिल वेरी पुअर, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कैसे हैं, आज भी गरीब हैं, ठीक है। वी हैव नो डाउट मेड गुड प्रोग्रेस सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कि हमने इंडिपेंडेंट होने के बाद भी, आज़ाद होने के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। वी हैव इंक्रीज्ड आवर फूड प्रोडक्शन, हमें क्या करना चाहिए, अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। वो कैसे होगा, जब हम खेती करेंगे, है ना, जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमारे पास होगा तो फूड ग्रेन्स हमारे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। वी हैव ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन इन आर फैक्ट्रीज, और अपनी जो फैक्ट्रीज है उनके प्रोडक्शन को भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। मैनी न्यू स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज हैव बीन सेटअप, बहुत सारी स्कूल खोलने चाहिए, कॉलेज खोलने चाहिए, हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी जो कंट्री है उसकी सिचुएशन क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। मोस्ट पीपल नाउ लिव इन ए बेटर लाइफ एंड अर्न मोर देन बिफोर, आज बेटा क्या है, इंडिया ने जैसे प्रोग्रेस की है ना इंडिपेंडेंट होने के बाद, तो प्रोग्रेस की इंडिपेंडेंट होने के बाद, तो आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे, मतलब बहुत सारे जो बहुत गरीब लोग थे उनको भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ओके, दे डोंट इवन गेट इनफ टू ईट, दे डोंट हैव क्लोथ्स टू वियर और हाउसेस टू लिव, लेकिन आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 टाइम का खाना और क्लॉथ्स टू वियर, पहनने के लिए क्लॉथ्स नहीं है, हाउसेस टू लिव, रहने के लिए घर भी नहीं है, ठीक है। तो ये इससे क्या क्लियर होता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग क्या हैं, पुअर हैं। ओके, क्लियर बेटा। नेक्स्ट वन इज रीजन फॉर इंडियाज पॉवर्टी, कि इंडिया में जो इतनी गरीबी है, जो इंडिया में इतनी गरीबी है उसका क्या रीजन है। रीजन का मतलब क्या होता है बेटा, कारण, कि इंडिया में जो इतनी गरीबी है उसका क्या कारण है। द वन बिग रीजन ऑफ इंडियाज पॉवर्टी इज हर फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि इंडिया की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो जनसंख्या है वो क्या कर रहा है, फास्ट ग्रोइंग है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेटा जब क्या है, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो हमारे पास उनको खाने के लिए, खाना देने के लिए, उनको क्लोथ्स देने के लिए, उनको घर देने के लिए फैसिलिटीज तो चाहिए ना। लेकिन ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी नहीं है, और कुछ लोग तो है अभी भी जिनके पास है ही नहीं, और ज़्यादा जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या कारण है कि इससे क्या होती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है इंडिया में, ठीक है। About 50,000 children are born in our country every day. हमारी जो इंडिया है उसमें डेली बेटा 50,000 50,000 जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है,
छोटे बच्चे जो बच्चे होते हैं डेली 50,000 बच्चे हो जाते हैं. इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड फूड, हाउसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल फैसिलिटीज एंड जॉब्स फॉर सच लार्ज नंबर. अब इतने सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करना, क्लोथ्स प्रोवाइड करना, उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी देना, बड़े होने के बाद उनको जॉब देना, ये सारी चीज़ तो बेटा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है. ठीक है बच्चा. तो क्या है, ओवर पॉपुलेशन हैज मेड आवर सिटीज ओवर क्राउडेड. जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो वो कहीं ना कहीं रहेंगे ना. तो कुछ लोग तो गांव में रहने चले जाते हैं, कुछ शहर में रहने चले जाते हैं, उससे भीड़ तो बढ़ ही रही है ना बेटा. तो ये क्या है, इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या ने हमारी सिटीज़ का शहरों में भी क्या कर दी है, भीड़ बढ़ा दी है. मेकिंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन इंडिया पुअर. और इतनी बड़ी जनसंख्या ने क्या कर दिया है, इंडिया में गरीबी को बढ़ा दिया है. ठीक है. अब क्या है कि बढ़ गई है तो अभी हम क्या करें, है ना, ये भी तो है, सॉल्यूशन भी तो पूछेगा कि इंडिया में बेटा इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसका क्या करें, उसका कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन वी डू. हम क्या कर सकते हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या जब कंट्रोल नहीं हो रही तो क्या हो रही है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, गरीबी बढ़ रही है. और गरीबी बढ़ रही है तो मतलब हमारी कंडीशन क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है. तो हमें इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए. ओवर पॉपुलेशन इज रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ आर प्रॉब्लम्स. जो क्या है, पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं की असली जड़ कौन है बेटा, उसकी रूट क्या है, रूट है उसकी ओवर पॉपुलेशन, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है. वी विल हैव टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ को चेक करना चाहिए. It is comparatively easier to give food for medical aid and educational to smaller number of the people. अब जब हमें क्लियर हो जाएगा कितनी पॉपुलेशन है, कैसे कैसे उसको यूज़ करना है, तो हम उन, तो बेटा क्या है, जब वो क्या हो जाएंगी आपकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आसानी से गरीबी भी कम हो जाएगी. क्योंकि अगर पॉपुलेशन कम होगी तो हम अपने रिसोर्सेज को क्या करेंगे, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर पाएंगे, सभी लोगों तक उसको पहुंचा पाएंगे. ठीक है. तो हमें इसके लिए क्या करना है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस पे पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है ना. देखो ये पिक्चर क्या दी हुई है, पुअर पीपल लिविंग ऑन स्ट्रीट, की कैसे देखो गरीबी में रह रहे हैं ये बच्चे, ये देखो ये लेडीज़ क्या कैसे यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं. तो ये क्या है, पॉवर्टी का सीन है इंडिया में. ठीक है. तो इससे क्या है कि जो बच्चे क्या है, इनको प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा, तो ये आगे जाके क्या करेंगे बच्चे, जब इनको खाना ही नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि फिर ये बड़े होके इनमें बहुत तरीके की बीमारियां आ जाएंगी, इनको फूड ही नहीं मिल रहा है, इनको प्रॉपरली क्लॉथ ही नहीं मिल रहे, तो ये क्या बनेंगे बेटा, इंडिया के ऊपर क्या बनेंगे, बोझ बनेंगे, है ना. वो क्यों बनेंगे, अगर ये अच्छे पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे से काम कर लेते हैं तो नहीं बनेंगे. लेकिन क्या है, इनके अंदर देखो, इनको खाना भी टाइम से नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इनके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी रह जाएगी और फिर ये बीमार हो जाएंगे, है ना बच्चा. अब ये देखो, ओवर क्राउडेड स्ट्रीट ड्यू टू हाई पॉपुलेशन. देखो ये स्ट्रीट है जो कितनी भरी हुई है, भीड़ है इसमें कितनी, क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना. तो ये क्या है, ये रीज़न किसका है, जो आपकी कंट्री में फास्टर ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या कर रही है, बढ़ रही है, उसी की रीज़न से. ठीक है. तो आगे देखो हमें क्या करना चाहिए. सो इफ एवरी फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉड अंडर कंट्रोल. अगर हर आपकी फैमिली क्या करे, एक छोटी फैमिली रखे, तो क्या हो जाएगा, इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, है ना बेटा. देयर कैन बी मोर फैसिलिटीज, मोर फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स फॉर ऑल द पीपल इन द फैमिली.
और जब पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो हमारी गवर्नमेंट सारी फैमिलीज को, सारे लोगों को क्या करने की एबल भी हो जाएगी, ये नेसेसरी फूड्स प्रोवाइड करने की, है ना बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि हमें छोटी फैमिली रखनी चाहिए, जिससे क्या हो, छोटी फैमिली रखेंगे तो जिससे जो पॉपुलेशन है वो भी कम होगी, और जो पॉपुलेशन कम होने से फिर बेनिफिट है, गवर्नमेंट क्या करेगी, सभी को भी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। और हम उन लोगों को हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। एंड देयरफॉर भी द कंट्री। और जब हम छोटे परिवार से लेकर चलेंगे, मतलब छोटा परिवार होगा, फिर आगे वो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, वो सारी चीज कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल होंगी। समझ में आया बेटा चैप्टर क्या था। अब ये क्या है, फैंटास्टिक फैक्ट क्या है बेटा, इंडिया हैज मोर पॉपुलेशन than the combined population of the countries like Russia, USA, Canada, Australia and Brazil। देखो 1 2 3 4 5, जो इंडिया की अकेले देश की जो पॉपुलेशन है वो इन 5 देशों को मिलाकर भी क्या है, ज्यादा है। समझ गए। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। लेट्स रिकॉल, चलो पढ़ते हैं क्या हमने क्या क्या किया इस चैप्टर में, ठीक है। लेट्स रिकैप। बाय ह्यूमन रिसोर्स वी मीन द स्किल एंड एफिशिएंसी और ऑफ आवर पीपल। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि क्या है, वर्क करने की आदमियों की क्षमता, ठीक है। And the distribution of population in our country is very uneven. Some areas are thickly populated, whereas some areas have very few people living in them. कि इंडिया में कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन क्या है, कम है, ठीक है। The increasing population of India is one of the reason for the poverty of the people of the country। कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वो सबसे बड़ा रीज़न है किस चीज़ का, इंडिया में गरीबी का। इसलिए हमें अपने पॉपुलेशन पे क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम अपनी कंट्री के सारे पीपल को क्या प्रोवाइड कर सके, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। ओके बच्चा, तो आपको क्या करना है, इन दिस चैप्टर यू हैव टू राइट डाउन द 10 डिफिकल्ट वर्ड, ओके, एंड रीड दिस चैप्टर अगेन वेरी केयरफुली। इफ एनी डाउट इन एनी वर्ड देन यू कैन आस्क मी बेटा, यू कैन कमेंट, ओके बेटा। तो आज आपको ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर की पूरी रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद अगर कोई आपको वर्ड समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप इसका मीनिंग बता दो, ओके बेटा। सो टुडे रिवाइज दिस टॉपिक, रीड दिस टॉपिक एंड हैव ए नाइस डे।